कि बल्फोर डिक्लेरेशन क्या था। तो आज हम ये बताने की कोशिश करें, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है। दरअसल अगर देखा जाए तो नवंबर 1917 में, जी हाँ, नवंबर 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बल्फोर ने एक डिक्लेरेशन की थी, एक घोषणा की थी, एक समझौता किया था, जिसमें जो है यहूदियों को फ़िलिस्तीन के आसपास क्षेत्र में एक तरह से बसाने के लिए उन्होंने एक तरह की घोषणा की थी। और ऐसा माना जा रहा था कि उस टाइम वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहे थे। जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि आप लोग भी जानते ही हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक चले थे। तो ये जो है नवंबर 1917 में बल्फोर घोषणा पत्र हुई थी। और कई लोगों का ऐसा मानना था, जानकारों का कहना था कि ऐसा इसलिए कि ब्रिटेन चाहता था कि कहीं न कहीं जो है यहूदियों का उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वार में समर्थन मिले। और इसीलिए उन्होंने जो है बल्फोर घोषणा पत्र को एक ऐतिहासिक, एक इम्पोर्टेंट घोषणा के तौर पर माना गया और ये घोषणाएँ की गई, जिसमें जो है उस क्षेत्र में जो है यहूदियों को बसाने, यानी कि जो है एक तरह का राष्ट्रीय घर के तौर पर उसे देने की घोषणा एक तरह से की गई। कहीं न कहीं उस क्षेत्र पर जो है इस बाल्फोर घोषणा पत्र से अरब और इज़राइल के बीच तनाव जो है बढ़ गए थे। और 1948 में जब इज़राइल की का गठन हुआ, इज़राइल एक देश के रूप में बना, तो कहीं न कहीं जो है बल्फोर घोषणा पत्र जो 1917 में हुआ, उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है। क्योंकि ब्रिटेन हो शुरू में, और उसके बाद फ्रांस, और उसके बाद जो है अमेरिका का भी समर्थन इज़राइल को लगातार मिलते रहा। और कई बार जब मिडिल ईस्ट में टकराव जैसी स्थिति होती है, ख़ासकर इज़राइल और किसी देश से, ख़ासकर इज़राइल और अरब के बीच तनाव होता है, तो कहीं न कहीं जो है पश्चिमी देशों की नज़रें भी वहाँ टिकी रहती है और राजनीतिक उथल-पुथल भी होते हैं। तो कहीं न कहीं बाल्फोर घोषणा पत्र जो 1917 में हुआ था, और उसके बाद से ही 1948 में एक तरह से इज़राइल की देश की जो है एक तरह से एक राष्ट्र के तौर पर 1948 में